चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। ना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, मतलब बेबी का नहीं पूछते। मैं शायद खुश होना भूल गया। डैन मूसा का जो मुस्तफा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अदील अपने आप को बहुत ही चालाक और शातिर इंसान समझता है और अदील का बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। मंसूर अली खान को अदील पर शक होता है, अदील उनके साथ फ्रॉड कर रहा है और उनका शक हकीकत में बदलने वाला है। इसीलिए उन्होंने अदील के पीछे एक लड़की को लगा रखा होता है जो अदील की हर चाल पर नजर रखती है और अदील को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रही होती है। अदील उसके जाल में फंसता जा रहा होता है और उसे इस बात का इल्म भी नहीं होता और जैसे ही मारूफ को ये मौका मिलता है वो अदील के लैपटॉप से सारा डेटा कॉपी कर लेती है और उनके पास अदील के खिलाफ सबूत भी आ जाता है और अदील को इस बात का इल्म तक नहीं होता। अदील के खिलाफ सारा सबूत मंसूर अली खान तक पहुंचा दिया जाता है। उन्हें तो पहले ही अदील पर शक होता है और ये सारा सबूत देखने के बाद उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो अपनी बेटी रुबाब के पास जाता है और उन्हें अदील की हकीकत बताता है। ये फाइल देखो तुम्हारे शौहर के कारनामों की, हमारे शौहर ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वजाहत साहब की कंपनी को मिल गया है और अदील ने वजाहत के साथ मिलकर ये सारा काम किया होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था अदील काबिल एतबार नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अदील की हकीकत सामने आने के बाद रुबाब के पांव तले से जमीन निकल जाती, उसे यकीन नहीं आ रहा होता अदील इस हद तक भी गिर सकता है। और वही दूसरी तरफ अदील अपने बाप के पास आता है और उन्हें बताता है आपको और माँ को मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहना होगा और इस घर का मैं सौदा कर चुका हूँ। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो